हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सीजीएल 2022 के आप लोगों के टीयर 1 के पेपर ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट होने वाले हैं। काफ़ी बच्चों के मन में डाउट चल रहा है कट ऑफ को लेके, तो कुछ एक आंकड़े जो हैं अभी मैं और प्रदीप अभी देख रहे थे, सीजीएल 2020 और सीजीएल 2021 के पुराने रिजल्ट्स के। तो ऐसे कुछ एक आंकड़े हमने बोर्ड पे लिखे हैं, और भी थी चीज़ें, सब कुछ यहाँ पे नहीं लिखा है। तो ऐसे आप लोगों को एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि मतलब किसके आसपास जो है कट ऑफ रहनी चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले किस चीज़ का यहाँ पे हमने यूज़ किया है भाई, टीयर 1 की जो कट ऑफ सीजीएल 2020 में गई थी, दैट वाज 130 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 130 पॉइंट कुछ गई थी। और 2021 में 132 पॉइंट कुछ गई थी, ठीक है। ये 130 जो है ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी, और इस कट ऑफ को 49,000 बच्चे क्लियर कर रहे थे। जनरल कैटेगरी के इसमें लगभग 15,000 के करीब थे। और यहाँ पे जो 132 जो कट ऑफ गई थी, इस 132 से ऊपर जो टोटल बच्चे थे सभी कैटेगरीज के मिला के जिन्होंने यूआर की कट ऑफ को क्लियर किया था, वो थे लगभग 52,000 बच्चे, ठीक है। अब जो टीयर 2 के लिए जो टोटल बच्चों को जो कॉल किया गया था, वो थे यहाँ पे 1,13,000, और यहाँ पे थे लगभग 1,14,000। अब बात आती है सीजीएल 2022 की। भाई यहाँ पे तो देखो, हमें पता है टीयर 2 के बाद टीयर 3 भी होना था, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना था। तो इसलिए एसएससी ने जो यहाँ पे 15 गुना बच्चों को जो है कॉल किया था। लेकिन सीजीएल 2022 के अंदर क्या 15 गुना बच्चों को एसएससी कॉल करेगी? भाई नहीं, ऐसा नहीं लगता। क्योंकि अब टीयर 3 तो आपका होगा नहीं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं होगा, क्योंकि डीवी डिपार्टमेंट करवाएगा। तो 15 गुना बच्चे तो एसएससी डेफिनेटली नहीं लेगी। अब कितने गुना लेगी, इसका एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा 10 गुना, या हो सकता है 6 या 7 गुना भी ले ले। और वैकेंसीज भी एसएससी ने अभी तक अपने एंड से जो है डिस्क्लोज नहीं की है। बट जिस तरीके से जो माहौल बना रखा था एसएससी ने कि एक्सपेक्टेड है आप लोगों की 37,000 के लगभग वैकेंसीज, ठीक है। तो हम एक सेफ साइड मान लें कि भाई इस बार जो है कि लगभग 2,500 बच्चों को ना 2.5 लाख बच्चों को अगर एसएससी कॉल करती है मेंस के लिए, टीयर 2 के लिए, अगर 2.5 लाख बच्चे एसएससी बुलाती है, तो इन 2.5 लाख में से लगभग 1,10,000 ऐसे होंगे जो यूआर के कट ऑफ को क्लियर कर रहे होंगे। क्योंकि यहाँ से मतलब उन आंकड़ों से हमने देख लिया था कि यूआर के कट ऑफ जो बच्चे क्लियर करते हैं वो लगभग 40% के आसपास होते हैं टोटल के। तो भाई 1,10,000 बच्चे ऐसे होंगे जो कि यूआर की कट ऑफ को क्लियर करेंगे। अब एक बात देखो, यहाँ पे 130 और 132 में कोई फर्क नहीं है। ये भी 49,000 और 52,000 में कोई खास फर्क नहीं है। यानी हम मोटा मोटा यहाँ से देख के ये कह सकते हैं इस आंकड़े से कि 130 से ऊपर 50,000 बच्चे थे। लेकिन हमें बच्चे कितने चाहिए भाई? 1,10,000। तो यानी 60,000 बच्चे और चाहिए। तो जब 60,000 बच्चों को और लोगे तो कट ऑफ डाउन आएगी। और लगभग जो है इस स्कोर के आसपास एक नंबर पे लगभग जो है 3,000 बच्चे बैठे होते हैं, लगभग 3,000। तो अब 60,000 बच्चे, अगर एक एक नंबर पे 3-3 हजार बच्चों को बिठाओगे तो 60,000 डिवाइडेड बाई 3,000 कितना निकल के आएगा? 20। यानी कि कट ऑफ इस हिसाब से 20 नंबर जो है डाउन आनी चाहिए। तो 130 और 132 में से, मतलब 130 में से 20 घटा दें तो अपने यहाँ पे क्या बनता है? 110। यानी 110 कट ऑफ कब आ जानी चाहिए? जब आप लोगों को एसएससी जो है 2.5 लाख बच्चों को अगर बुलाती है तो। और ये कट ऑफ कौन सी कट ऑफ है? ये कट ऑफ है नॉर्मलाइज कट ऑफ। तो अब मान के चलो रो कितनी हो सकती है, आप इससे थोड़ी सी और कम कर लो भाई, 105 106 तक। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, और अगर आपका 110 बन रहा है तो आप मेरे हिसाब से एक्सट्रीमली सेफ हो। आप लोगों को आज से जो मेंस की तैयारी भयंकर तरीके से शुरू कर देनी चाहिए। ये एक्सट्रीम सेफ साइड लिया है मैंने, हो सकता है इससे भी कुछ ना कुछ डाउन ही जाए कट ऑफ, ठीक है। दैट्स व्हाट वी गाइस थिंक। तो कुछ ऐड करना चाहो प्रदीप इसमें, या फिर मेंस के बारे में कुछ बताना चाहो बच्चों को? देखो, यदि 2.5 लाख प्लस यदि बुलाते हैं तो कट ऑफ आपकी 110 के आसपास रहने वाली है जनरल कैटेगरी की बात करें तो। अब मेंस के लिए काफी कमेंट आ रहे हैं कि जिसके 130 भी बन रहे हैं, किसी का आइडिया लग रहा है कि मेरे 130 तो आ जाएंगे, किसी के 120 आ जाएंगे। देखो, जितने भी 110 से प्लस बन रहे हैं वो आपका सेफ स्कोर है। 110 से जितने ज्यादा है वो आपको कहीं ना कहीं मेंस में आगे फायदा देगा। तो जिसके भी एटलीस्ट 110 है वो टाइम वेस्ट ना करें, ना किसी और चीज के चक्कर में पड़े। आज ही आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब की बार पहले क्या आता था, आपका मैथ और इंग्लिश था, और अब की बार आपका जो प्री में जो सब्जेक्ट आते थे प्लस उसमें कंप्यूटर ऐड हो गया है। तो यानी आज से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्वेश्चन वही है, मैथ आपका वही है जो अभी तक आता आया है, इंग्लिश वही है, रीजनिंग वही है, जीके वही है, और कंप्यूटर आपको क्वालिफाई करना है बस। तो मेन फोकस जो आपका प्रीवियस ईयर है एसएससी के, यानी अभी जो आपके पेपर हुए हैं टीयर 1 के, तो ऐसा ही कुछ आपका टीयर 2 में आएगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो वहां पे आपको क्या है, क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा चेंज देखने को मिले। चेंज इन द सेंस कि जैसे अपन नॉर्मल कोई आंसर आ रहा है अपना, आखिरी में उस क्वेश्चन में कुछ ऐड करके बोल दे कि भाई आपको परसेंटेज बताओ, इसका 40% बताओ। तो यानी क्वेश्चन को वो ऐसे ही मुश्किल बनाएगा जो हमारे पहले टीयर 2 में क्वेश्चन आते थे वैसे ही आपके आएंगे, कुछ भी अलग नहीं रहेगा। तो जो आपने अभी तक पढ़ा है आपने वही पढ़ना है, बस उसको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट बनते जाओगे।
तो यही है मेरी टीयर 2 के लिए एडवाइस। देखो टीयर 2 को लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि टीयर 1 बहुत से बच्चों ने जो है मतलब बहुत से बच्चे निकालेंगे इसको लाइटली लेके। टीयर 1 निकलता भी है कई सालों निकल से, जाएगा। मतलब हर साल ऐसे काफी बच्चे मिलते हैं जिनका मतलब आसानी से टीयर 1 निकल जाता है। लेकिन टीयर 2 को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी फाइनल स्टेज है। तो सबसे पहली चीज जैसे मैंने पहले भी बताई है, ये जो नया पैटर्न है, इस नए पैटर्न की आदत डाल लो। जो बच्चा जितनी जल्दी आदत आदत डाल लेगा वो मतलब उतना ही फायदे में रहेगा। ठीक है। और प्लस अगर टेक्स्ट बुक की बात करूं तो फिलहाल यहाँ पे 2 दिन की सेल चल रही है। यहाँ पे आपको 1 ईयर का पास सिर्फ 269 रुपीज़ में मिल रहा है, अगर आप भाई कोड का इस्तेमाल करते हो तो। BHAI। यहाँ पे आपको नए जो पैटर्न है SSC का टीयर 2 का, उसके ऊपर 450 से ज़्यादा मॉक्स ऑलरेडी टेक्स्ट बुक ने इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है। तो मॉक्स लगाओ, स्कोर बढ़ाओ और एनालिसिस करो। ऐसे स्कोर लगा मतलब मॉक लगा के छोड़ने से भी कोई फायदा नहीं है। हर एक मॉक से कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है। आज आप पहला मॉक लगाओगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस नए पैटर्न के ऊपर जब दुनिया भर के मॉक लगाओगे तो दुनिया भर की गलती से आप मॉक्स में कर लोगे। फिर मेंस का जब आप देने जाओगे तो वहां पे जो है कम से कम गलतियां होंगी। ठीक है। तो बस थोड़ा सा फायदा उठाओ इस अपॉर्चुनिटी का। और जिन बच्चों का मतलब जो एज पे भी है ना, देखो यार इस आंकड़ों का देख के मतलब ये एक आइडिया होता है। ठीक है। एग्जैक्ट आपको दुनिया में कोई नहीं बता सकता। अब जैसे हम लोग SSC के फील्ड से जुड़े हुए हैं इतने टाइम से, सेलेक्टेड भी हैं, औरों को भी देखा है सिलेक्शन लेते हुए। जो लोग सिलेक्टेड है उनके साथ हम काम भी करते हैं, मतलब किसका किस हिसाब से पेपर हो रहा है, ट्रेंड देख रहे हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से हम ये डाटा बता रहे हैं। हो सकता है कट ऑफ इससे डाउन भी चली जाए, है ना, लेकिन इससे ऊपर जाए ये फिलहाल अपना मन नहीं मान रहा। बट होने को कभी भी कुछ भी हो सकता है। दिस इज व्हाट वी थिंक। हम लोगों ने बैठ के भी थोड़ा से आंकड़े देखे हैं पुराने सालों के। और प्लस क्योंकि देखो भी सब कुछ एजम्पशन पे चल रहा है। हमें नहीं पता SSC 2.5 लाख बुलाएगी कि कितने बुलाएगी। अगर यहीं पे SSC ने 2.5 लाख की जगह अगर 3 लाख या 3,20,000 बुला लिए तो कट ऑफ और भी डाउन आ सकती है। अगर वहीं मान लो SSC ने कोई ब्लंडर कर दिया, मान लो कि नहीं भाई हम तो भाई 1.5 लाख ही बुलाएंगे, तो वही फिर से कट ऑफ अप हो सकती है आपकी, है ना। तो फिलहाल जो भी अपने पास डाटा अवेलेबल है, उस अवेलेबल डाटा से जो भी बेस्ट एनालिसिस किया जा सकता है, या जो भी अपन बेस्ट हो सकते हैं, ये चीज़ें वो थी। ठीक है। अब वही चीज़ें मान लो अगर आप 110 अगर आपका आ रहा है और आप ये सोच के बैठ जाओ कि चलो प्री निकल गया। अब एक वो बच्चा सोचो जिसके 150 आ रहे होंगे, उस बच्चे का क्या कॉन्फिडेंस होगा। मतलब कट टू कट प्री निकालने से आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा लाइफ में। बट स्टिल हर साल दुनिया भर के ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रीलिम्स कट टू कट निकालते हैं, फिर मेंस फोर्थ के आ जाते हैं। UPSC में भी तो आप देखते हो ना, जो टॉपर्स होते हैं, बहुत सारे टॉपर्स ऐसे होते हैं जिनका कट टू कट प्री निकला होता है। तो वही चीज मेंस अभी भी हो सकती है कि काफी ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जानबूझ के प्री को लाइटली लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि क्वालिफाइंग नेचर का है। ऐसे बच्चे थे जो 170, 160, 155 मार सकते थे, लेकिन उन्हें पता था 120-22 में बात बन जाएगी, तो उन्होंने प्री को बहुत लाइटली ले लिया। लेकिन वो बच्चे अब मेंस को लाइटली नहीं लेंगे। तो थोड़ा सा मतलब खींच के ले लो। जो नए बच्चे हैं स्पेशली वो लोग, क्योंकि आप लोगों का कंपटीशन हमेशा से, चाहे आप कभी भी एग्जाम दे लो SSC का, आप लोगों का कंपटीशन हमेशा उन बच्चों के साथ रहेगा ही रहेगा जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। तो वो बच्चे आपको मतलब compete करेंगे ही करेंगे। जब आप भी सिलेक्शन ले लोगे, तो जब आप दोबारा एग्जाम दोगे तो नए बच्चों के लिए आप वो बच्चे हो जाओगे जो कि एक अच्छा कंपटीशन देते हैं किसी को भी। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है भाई, खींच के लो। और तो क्या बताऊं, पर डिपार्टमेंट में आ जाओ फिर मजे ही मजे हैं। मतलब दुख कम हो जाएंगे लेकिन नए दुख मिलेंगे, है ना। जो पुराने दुख हैं वो आपके चले जाएंगे। एटलीस्ट ये बेरोजगारी का टैग हट जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा लाइफ में थोड़ा सा। कोई आपसे पूछेगा क्या करते हो तो खुल के बता सकोगे। कभी ब्याह शादी के कार्ड आएंगे, आप कतराओगे नहीं शादी में जाने से, ये सोच के कि यार कोई वहां पे पूछने ले बेटा क्या करते हो, या कितने सालों से तैयारी कर रहे हो। रिश्तेदार तंग नहीं करेंगे। रिश्तेदार तंग नहीं करेंगे। इनफैक्ट देखो मैं बताता हूँ आपको, लिटरली बता रहा हूँ, जिस दिन अगर आप अभी अभी फिलहाल अगर बेरोजगार हो, आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपने लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं है अगर बड़ा, तो जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, दो ही लोग होंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एक एक इंसान मतलब माँ बाप, उसको आप एक में कंसिडर कर लो, माँ और बाप अलग अलग नहीं होते। ठीक है। पहले माँ बाप, और दूसरे अगर आपका कोई मतलब सगा भाई बहन है तो वो। इसके अलावा मैं बताऊं, इस दुनिया में मैक्सिमम लोगों को सिर्फ दुख एक होगा। आपके टीचर। हाँ, वो टीचर, करेक्ट करेक्ट, टीचर का भी हो गया। एक आपके यानी कि टीचर। मतलब बहुत से ऐसे कम लोग होंगे जो आपके, कोई बहुत ही ज्यादा अगर आपका सच्चा दोस्त है या फिर आपसे बहुत ही ज्यादा ज्यादा क्लोज रहा है तो वो इंसान खुश हो सकता है। अदरवाइज मैक्सिमम दुनिया को और मैक्सिमम रिश्तेदारों को भी जो है इस चीज से तकलीफ होती है। जब रिश्तेदार आपसे पूछते हैं ना कि भाई क्या चल रहा है, और वो ये सुनना चाहते हैं कि भाई बढ़िया नहीं चल रहा, जिस दिन आपने ये बोल दिया ना मेरा सिलेक्शन हो गया, तो उस दिन उनको तकलीफ होगी। दोबारा नहीं पूछेंगे वो। दोबारा दोबारा नहीं पूछेंगे। मतलब सबसे ज्यादा देखो यार, सिलेक्शन से दो काम हो रहे हैं, एक तो माँ बाप को खुशी हो रही है, प्लस जिन्हें आपके सिलेक्शन न होने से खुशी होती थी अब उनको तकलीफ होगी। तो एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है भाई, मैं तो कह रहा हूँ मेंस को जितना हो सके फोड़ दो। ये आखिरी मतलब मौका, इतनी वैकेंसी एक साथ आई है, आगे इतनी शायद शायद वैकेंसी नहीं नहीं आएंगी। मिलेंगे, शायद शायद नहीं मिलेंगे नहीं देखने को, मिलेंगे शायद। है ना। मतलब इसके जिक्र चला करेंगे आगे सदियों तक। मतलब बोला जाएगा प्राचीन काल में ऐसे 2022 में वैकेंसीज आई थी। बहुत सारी वैकेंसी। हाँ, तो बस ये इतिहास बन के रह सकता है। तो फायदा उठाओ, मतलब
अगर ये बात, अगर आज आप तैयारी कर रहे हो और इतनी वैकेंसीज में अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो अगले साल इससे बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी सिलेक्शन लेने के लिए। क्योंकि वैकेंसीज की लगभग 1/4 या 1/5 मिलेंगी आपको अगले साल। हाँ, अभी भी मान लो सीजीएल 2022 में जितनी वैकेंसी हैं, 21, 20, 19, 18 इन सब की जोड़ के भी इतनी, जितनी मतलब नहीं थी। इतनी बैठेंगी लगभग, या उससे कम में। ठीक है, तो चलो फिर भैया, चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।